अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। इकोनॉमी के हवाले से मैं एक अलग वीडियो कल आपके सामने रखूँगा। डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो अलार्मिंग स्टेज पे आ गया है। इस वक्त हम बात करेंगे, कल नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपना डंडा उठा लिया है बाजवा वाला, और 6 साल का बाजवा का जो पीरियड था वो इंतहाई गंदा और ख़तरनाक था। बाजवा ने परसों मीटिंग की, फाइनल फेयरवेल मुलाकात की प्रेसिडेंट पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। और 6 साल पहले जब वो आर्मी चीफ बना था तो इसको शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, ने आर्मी चीफ बनाया था। और उस वक्त ये है कि नवाज शरीफ को लगता था कि वो सही चलेगा, लेकिन नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आर्मी चीफ लगाए हैं और सब ने उसको धोखा दिया है, चाहे वो मुशर्रफ हो, जहांगीर करामत हो, या फिर ये हो बाजवा ने भी नवाज शरीफ को जलील करके निकाला। और इसके बाद खाकान अब्बासी, फिर एक केयर टेकर आया, फिर इमरान खान और अब शहबाज शरीफ। बाजवा के दौर में मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट बहुत लंबी हो गई, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत हुए, जर्नलिस्टों पर हमले बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। 103 रुपये का डॉलर था, 6 साल में 250 के करीब आ गया है। और पाकिस्तान को बदतरीन पोजीशन पे लाने में बाजवा डॉक्ट्राइन, जो कि बहुत मशहूर थी कि बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही है पाकिस्तान में, वो बाजवा डॉक्ट्राइन ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब नया आर्मी चीफ आसिम मुनीर आया है, शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, लेकिन हम सबको अच्छी तरह पता है कि आर्मी के जनरल इंसान के बच्चे नहीं होते, ये शैतान होते हैं। पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ शैतान ही जनरल बनता है, कोई शरीफ आदमी नहीं बन सकता। अब हाजी मशहूर था बाजवा का नाम, हाजी साहब, अब हाफिज़ साहब आ गए, कुरान हिफ्ज़ किया है, इतना ज़ोर दिया जा रहा है कि ये तो हाफिज़ कुरान है। अबे आपने नमाज पढ़ानी है इससे, या मदरसे में पढ़ाना है इसको बच्चों को? आर्मी के चीफ का हाफिज होना ना होना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उसकी मेंटलिटी, माइंडसेट, उसकी हरामीपन कम हो जाती है? ये जब कोर कमांडर गुजरांवाला था तो इसने 90 करोड़ की भत्ता लिया था, एक्सटॉर्शन। ये कम है सब। ये देख लेना, आर्मी के एक जनरल हैं, इनका घर देख लें आप, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये एक्स है मोहसिन बेग। अब आप इनके घर की डेकोरेशन देख लें, इनके घर महलों जैसे होते हैं सारे जनरलों के। तो आप आसिम मुनीर से क्या उम्मीद रखते हैं? अब ये हुआ कि एक 10 साल का आर्मी का प्लान था, वो चौपट हुआ। और अब यह है कि बैठ कर रो रहे हैं इमरान खान। एक्चुअली 10 साल का ये प्लान था। जब 2013 में नवाज शरीफ जीता था तो फ़ौरन इन्होंने TLP बना के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से प्रोटेस्ट करवाने शुरू किए थे और पूरे पाकिस्तान में फैज़ाबाद पे धरना दिलाया था। तब से जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर जनरल फैज़ हमीद, ये सब इमरान खान को लाने की तैयारियां कर रहे थे। प्लान ये था कि इमरान खान आएगा, इमरान खान पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा, ये तो इतना काबिल आदमी है, करप्ट भी नहीं है, और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। फिर ये पॉपुलैरिटी की पीक पे होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके प्रेसिडेंट बन जाएगा, अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, और ये फिर लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। जैसे पुतिन है, जैसे जी है चाइना का, ऐसे ये लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट बनेगा, आर्मी रूल करेगी इमरान खान के अंडर में। सारा चौपट हो गया। 26 नवंबर इनके लिए भयानक दिन साबित हुआ, जब 26 नवंबर को बाजवा की जगह आसिम मुनीर का नाम फाइनल हुआ
फैज़ हमीद ने अर्ली रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं अर्ली रिटायरमेंट चाहता हूँ, जबकि सुना यही है कि इसको रिटायरमेंट ज़बरदस्ती ली गई है, ये देने को तैयार नहीं था। और उसी वक्त इसका रेजिग्नेशन, इसकी रिटायरमेंट की अपील एक्सेप्ट भी हो गई। और उसी वक्त इमरान खान अपना प्लास्टर उतार के 26 नवंबर को सरप्राइज़ देने के लिए रावलपिंडी अपने लॉन्ग मार्च में पहुंचा और वहाँ जाकर उसने कहा कि चलो भाई सब लपेटो, अपने अपने घर जाओ, लॉन्ग मार्च ख़त्म। वो तो इस्लामाबाद फतह करने की और पता नहीं क्या क्या बातें करता था, सब ख़त्म। और अब हम असेंबलियाँ तोड़ेंगे। पंजाब और KPK में हमारी मेजॉरिटी, हमारा चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ देगा और बाकी असेंबलियों से और नेशनल असेंबली से हम रिज़ाइन करेंगे। बोलने को तो ये हर चीज़ बोल देता है, फिर जब इसने अपने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाया तो पंजाब और KPK के लोग तैयार नहीं है असेंबलियाँ तोड़ने के लिए। रेजिग्नेशन की बात हुई तो अब कौन छोड़ता है भाई अपनी सीट को? करोड़ों रुपया महीने की जो सीट दे रही हो उसको कौन छोड़ता है? तो अब खतरा ये पैदा हो गया कि ज़्यादातर लोग, जैसे फैसल वाबड़ा चला गया, ऐसे ज़्यादातर लोग इमरान खान को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये है कि इसके वो सारे प्लान चौपट हो गए। और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कारगिल के बाद पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी हार थी जो ये इमरान खान का फेलियर हुआ है। इसकी भी एक कहानी है कि जब ये 26 नवंबर को इमरान खान अपना प्लास्टर उतार के उधर पहुंचा तो देखें आप, ये इसका प्लास्टर राइट लेग में है और उधर पहुंचा तो लेफ्ट लेग पे पट्टी लगी हुई है। क्या टोपी ड्रामे हैं। और ये कहता है वहां पे कि हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। एक्स गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के कपड़ों में 4 गोलियां, वो पेनाडोल की गोलियां होंगी या वियाग्रा की गोलियां होंगी, क्योंकि इमरान इस्माइल ने उस इमरान खान के जो हमला था उसके 15 मिनट बाद टीवी पे एक प्रोग्राम में लाइव आया था और वहां पे बताने लगा कि ये हुआ वो हुआ। उसमें कहीं इसने ये नहीं बताया कि 4 गोलियां मेरे कपड़ों में से निकली हैं। एक मिसाल है, मैं खड़ा हूं उधर और 4 गोलियां मेरे कपड़ों में से निकलती हैं और मैं टीवी पे जाऊंगा तो मैं बताऊंगा ना, इतना बड़ा कांड हुआ है तो मैं बताऊंगा ना कि भाई ये 4 गोलियां मुझे लगी हैं। लेकिन उसको पता ही नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि इमरान खान चीज़ें घड़ता है अपने मन से, इसके झूठ के पलंदे होते हैं। तो अजीज दोस्तों, यही कहानी है इस वक्त पाकिस्तान की। इमरान खान के प्लास्टर को अब तबर्रुक के तौर पे लेके जा रहे हैं, उसकी पूजा की जाएगी। जर्नलिस्ट जो इसके टट्टू हैं, जो इसके पैरोल पे हैं, वो इसके प्लास्टर को लेके तबर्रुक के तौर पे लेके घूम रहे हैं। अजीज दोस्तों, बात हो जाए थोड़ी जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा एक बहुत ही गंदा पीरियड गुजार के गया है। 2016 में मिसेस आयशा बाजवा जो है, आयशा अमजद बाजवा, वो टैक्स फाइलर नहीं थी। 2016 तक उनका कोई टैक्स रिटर्न नहीं था, ये आपके सामने प्रूफ मौजूद है। लेकिन 2022 में $2.2 बिलियन की मालिक है। अब कोई पूछे कि बाजवा का अपना कोई बिजनेस नहीं, इसकी बीवी हाउस वाइफ है, कहाँ से ये सब आया? बाजवा की बहू महानूर का मैं आपके सामने रख चुका हूँ पिछली कुछ वीडियोस में, सारी डिटेल्स। वापस जाने इस पे का फ़ायदा नहीं है कि वो भी बिलियनर हो गई है। बाजवा खुद बिलियनर डिक्लेयर हुआ है। कैसे ये सब इनकम हुई? अब इस सिलसिले में पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए कुछ चीज़ें वो की हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो अजीज दोस्तों, अब जनरल आसिम मुनीर के सामने जो टास्क है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई माने कि ना माने सारे काम तो आर्मी नहीं करने होते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहला काम तो इसके पास है आर्मी की जो रेपुटेशन है पाकिस्तानियों के सामने। दुनिया को तो पता है कि साली टेररिस्ट आर्मी है, ये वो,
भाजपा के दौर में जो आर्मी में ग्रुप बंदियां हुई हैं उससे आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो इसको ग्रुप बंदी खत्म करनी है। ऑल दो जनरल फैज़ हमीद ने जिस दिन 26 नवंबर को इसने अर्ली रिटायरमेंट की अपील कर दी और चला गया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो चुपचाप बैठेगा? वो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो अब खेल खेलेगा। खेल ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जनरल फैज़ हमीद अनऑफिशियली उसका बॉस है और वो फैज़ हमीद के इशारे पे चलती है। और जिस दिन फैज़ हमीद ने रिज़ाइन किया, अर्ली रिटायरमेंट की अपील डाली, उसके 1 घंटे बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ सीज़ फायर ख़त्म कर दिया और ऐलान कर दिया कि हम अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट जो पूरे पाकिस्तान में फैले हैं उनको हुक्म देते हैं कि अब पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले करो। तो ये जनरल फैज़ हमीद की रेजिग्नेशन का रिएक्शन है। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान पहुंची है और अब इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा इंग्लैंड की टीम को होगा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऐसा काम करेगी जो मुशर्रफ पीरियड में, बल्कि सॉरी मुशर्रफ पीरियड ख़त्म हो चुका था, जरदारी पीरियड में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था। तो फैज़ हमीद अपना खेल खेलेगा और आर्मी के अंदर ज़ाहिर है फैज़ हमीद चला गया, बाकी भी तो लोगों को बाजवा से रेजेंटमेंट थी या करंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, जो इमरान खान के टट्टू हैं, वो लोग तो अपना खेल खेलेंगे। तो आसिम मुनीर को सबसे ज़्यादा चैलेंज तो इंटरनल आर्मी को करेक्ट करना और यूनाइट करना होगा। इसके अलावा इसको एक टीम बनानी होगी। अभी तो 6 साल से बाजवा था तो सारे बाजवा की टीम के लोग थे। अब देखते हैं कि ये ISI के DG को हटाता है कि कंटिन्यू करता है। इमरान खान इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इमरान खान को ये कैसे टैकल करता है ये देखना होगा। पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है उसको ये कैसे हैंडल करता है ये देखना होगा। एक इलेक्शन सर पे खड़े हैं। इमरान खान अगर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और असेंबलीज तोड़ देता है, दोनों असेंबलीज पंजाब और KPK की, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पंजाब और KPK में नए इलेक्शन कराने होंगे और नए इलेक्शन पे करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपया खर्च होगा। सरकार के पास पैसा तो है नहीं, और फिर अगर वो कर भी ले तो फिर अगले साल अब 8-10 महीने में आपको एक और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कराने हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका क्या करेंगे? तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है। इकोनॉमिक तबाह बर्बाद है, उसको कैसे रिवाइव करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से चीज़ें होंगी, डिफ़ॉल्ट को कैसे रोकोगे? इसके अलावा ये TTP और ये जो टेररिज्म जो शुरू हो रही है उसको कैसे टैकल करेंगे? TTP आपकी सुनेगी या फैज़ हमीद की सुनेगी? फिर बलोचिस्तान में फुल फ्लेज जंग चल रही है, उसको आप कैसे वो करोगे? और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान अगर भारत ने POK और गिलगित बल्तिस्तान पे जंग छेड़ दी तो आप क्या करोगे? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आसिम मुनीर ने देखनी है, जो उसके लिए एक बहुत ही टफ सिचुएशन है। कैसे मैनेज करेगा? जनरल फैज़ हमीद भी 2019 में जनरल फैज़ हमीद की फैमिली के पास 120 एकड़ ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड, जो 2022 में इसके ख़ानदान के पास 2200 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। 120 से 2200 एकड़, 2080 एकड़ बड़ी है ज़मीन। इसके अपने घर की कीमत 135 करोड़ रुपया है, जनरल फैज़ हमीद के घर की। ये जनरल जितने लूट मार करके चले जाते हैं, इनसे कोई हिसाब मांग सकता है? इनसे कोई, इनकी भी कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि इन्होंने जो इतना माल बनाया इसका क्या होगा? तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन बहुत ख़राब है। इमरान खान
अभी भी आर्मी को बंद लफ्ज़ों में गालियां दे रहा है। अब आप जैसे ये देखें कि ये शहबाज गिल है, आपको याद होगा कि इसको लेके गए थे और इसका सेक्सुअल टॉर्चर हुआ था। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल के ऊपर। अब इसने बाजवा के जाने के बाद क्या कहा है, सुनिए ज़रा। आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। अब ये जिस सेनेटर आजम स्वाति की बात कर रहा है शहबाज गिल के हम मैं और आजम स्वाति शलवार पहन लें, तो ये वही आजम स्वाति है जिसको भी उठा के ले गए थे आर्मी वाले। उस पर भी सेक्सुअल टॉर्चर हुआ था। फिर इसकी बीवी के साथ इसकी वीडियो रिलीज इसकी बीवी को भेजी गई थी, इसकी बेटी को भेजी गई थी, और ये वही आजम स्वाति है, वो खुल के गालियां दे रहा था। और अभी इसने बाजवा को मतलब गालियों से नवाजा है। कहता है ही नीड्स टू गो टू हेल बास्टर्ड, बाजवा को कह रहा है। आफ्टर ऑल आसिम मुनीर का बॉस है बाजवा, था आर्मी में। आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने सुपीरियर को आप हमेशा वो रेस्पेक्ट देते हैं, ये वो। और अब उठा के ले गए वापस स्वाति को, आर्मी वाले आजम स्वाति को उठा के ले गए वापस। फिर वो अंदर है, फिर इसका बाजा बजाया जा रहा है। इमरान खान फिर उसके बारे में कहता था जब ये स्वाति को ले गए कि मुझे झटका लगा है कि किस तरह हमारी रियासत जो है वो बनाना रिपब्लिक से एक फैशिस्ट रिपब्लिक बनती जा रही है। और सेनेटर आजम स्वाति के ऊपर इतना मामला हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, इसके बाद वापस इसको उठा के ले गए और ये और वो, और ये डायरेक्ट आर्मी को टारगेट कर रहा है। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिचुएशन में, इस सारे सिनारियों में हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए पाकिस्तान को बचाना बहुत टफ होगा। एक सिविल वार, एक एनार्की वाली सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन पे पब्लिक अब बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। पॉलिटिकल डिवीज़न, सोशल डिवीज़न, कौम को पूरा मुल्लागिरी पे लगाया हुआ है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या सिचुएशन रहती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।